हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री और जनरल स्टडीज के पीवाईक्यू पार्ट 5 सीजी व्यापम और सीजी पीएससी एग्जाम के। तो देखो इसमें क्या देखने वाले हैं हम कि सीजी व्यापम और सीजी पीएससी एग्जाम में जितने भी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आए हैं ना, उनको हम देखेंगे। ठीक है, ये इसका 5वां पार्ट है। तो देखो पहला क्वेश्चन आया है पीएससी प्री 2017 में। ये क्या बोल रहा है हमसे कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, त्रिरत्न को मानता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन और जैन दर्शन। देखो ये क्वेश्चन हुआ था विलोपित, ये क्वेश्चन हुआ था विलोपित। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जैन दर्शन भी ऑप्शन में और बुद्ध दर्शन भी ऑप्शन में, बौद्ध दर्शन। देखो जैन धर्म ना, जैन धर्म 3 साधनों पे भरोसा करता है। 3 साधन, कौन कौन से 3 साधन? सम्यक दर्शन, एक मिनट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र, वहीं ये जैन धर्म ना, जैन जैन दर्शन लिख लेता हूं, जैन दर्शन। वहीं बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन जो है ना, वो भी 3 चीजों पे बिलीव करता है। कौन से 3 चीज? जिसको 3 रत्न बोलता है ना, 3 रत्न। यहाँ पे क्वेश्चन में त्रिरत्न पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था क्योंकि यहाँ पे भी 3 साधन और यहाँ पे 3 रत्न के बारे में था ना ज्ञान, इसलिए। ये 3 रत्न किस कौन सा बात करते हैं? ये बात करते हैं आपका, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है बौद्ध धर्म। क्या क्या? बुद्ध, दूसरा है आपका संघ और तीसरा क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था क्योंकि इसमें बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों ही ऑप्शन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि यह आया पीएससी 2013 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? अच्छा, वर्ण व्यवस्था का रक्षक पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी, ठीक है, ये सातवाहन शासक था, सातवाहन वंश का शासक था, सातवाहन वंश का शासक था, शासक। इनका मानना यह था कि जो वर्ण व्यवस्था कार्य से रिलेटेड, कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट को आप हमेशा याद रखना, जाति की बात नहीं हो रही है, कार्य की बात हो रही है ना। कार्य के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था चल रही है वो ठीक चल रही है, इनका मानना था। और साथ ही साथ इन्होंने वेदों पे ध्यान दिया था, वेदों का रक्षण किया था इन्होंने, वेदों का रक्षण, वेद पढ़ने ये बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पीएससी प्री 2016। देखो अपन कौन कौन सा क्वेश्चन देख लिए हैं, 17 देख लिए हैं, 13 देख लिए हैं, ये 16 का है कि भारतीय संस्कृति निम्न में से किसे अनंग कहती है? ऑप्शन नंबर ए है शिव, फिर ऑप्शन नंबर बी कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी काम, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, काम। ठीक है, काम। और काम का अन्य नाम क्या है? काम, काम का अन्य, काम को आप और क्या बोलते हो? काम को आप कामदेव के नाम से भी जानते हो। ठीक है, कामदेव के नाम से या फिर प्रेम के देवता, प्रेम के देवता भी कहा जाता है इनको। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था अगर पूछता है कभी आपसे, तो इनकी पत्नी का नाम था रति, रति, रति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन, ऑप्शन नहीं, प्री 2020 में क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। ये हमसे पूछा है मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है। ठीक है, सही है बोल रहा है पाटलिपुत्र के बारे में। और पाटलिपुत्र को आज क्या किस नाम से जाना जाता है? तो पटना, आधुनिक पटना को ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप पटना के हिसाब से देखो कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र पूरब में गंगा और, यहाँ पे एक मिनट ना, जैसे मान लो ये भारतवर्ष का नक्शा है, तो ये वाला हिस्सा है पूरब, ये वाला हिस्सा है पश्चिम, ये वाला हिस्सा है उत्तर और ये वाला हिस्सा है दक्षिण। ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ये हो गया आपका नीचे, आप मान लो ये है आपका तमिलनाडु केरल का हिस्सा, तमिलनाडु साइड मान लो इसको, इसको मान लो आप गुजरात का हिस्सा, गुजरात, और इधर पूरब में आप मान लो इसको बंगाल।
अरे एक मिनट, बंगाल। ठीक है, इससे आपको जानकारी, आपको इससे मैच करने में आसानी मिलेगी, मैच करने में आसानी मिलेगी। चलो देखो क्या पूछ रहा, क्या है फिर, पहला क्या है, पाटलिपुत्र पूरब में गंगा और उत्तर से चंपा नदी से घिरा हुआ है, तो नहीं, ये गलत है। दूसरा क्या है कि पाटलिपुत्र उत्तर में, मतलब इधर उत्तर में गंगा, और पश्चिम में मतलब इस तरफ सोन नदी से घिरा हुआ है, तो ये सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी, कि पाटलिपुत्र जो पटना है वो उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको बिहार का शोक पूछा जाएगा, जो नदी जिसमें बाढ़ आने के कारण बिहार डूब जाता है लगभग हर साल, तो वो कोसी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सीजीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन आया है कि त्यागवाद किससे संबंधित है? चारवाक से, जैन से, बौद्ध से, या फिर सांख्य से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन से। किससे? जैन से। त्यागवाद जो है वो जैन से संबंधित है। ठीक है, इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सीजीपीएससी प्री 2014 में क्वेश्चन बना है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त मूलतः किस में पाया जाता है, किस वेद में पाया जाता है, पूछ रहे हैं हमसे इसमें। ठीक है, मनुस्मृति तो वेद नहीं है, बाकी इसमें 3 जो वेद है और इनमें से कोई नहीं, इसमें से किस में पाया जाता है पुरुष सूक्त, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद, कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है। और ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का मतलब ये नहीं है कि नारी पुरुष वाला पुरुष, नहीं। ऋग्वेद में इसका अर्थ है रंग, या फिर कहीं कहीं पे व्यवसाय भी है, कहीं कहीं पे व्यवसाय, कहीं कहीं पे व्यवसाय भी है इसका अर्थ। ठीक है, एक मिनट ना, अर्थ होता क्या, देखो वर्ड जो है ना, अभी की हिंदी और पहले की हिंदी में अंतर है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और फिर उसको कोसते रहते हैं कि बताओ ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। अरे आप पढ़ो तो उसको उस व्यवस्था से, जिस व्यवस्था में वो लिखा है, तब तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सीजीपीएससी प्री 2015 में क्वेश्चन आया है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध दर्शन, ऑप्शन नंबर बी जैन दर्शन, ऑप्शन नंबर सी योग दर्शन, ऑप्शन नंबर डी लोकायत दर्शन, या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन दर्शन। आप देखे होंगे, अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह भी होंगे तो उनसे आपको पता चला होगा कि जो जैन मुनि होते हैं, मुनि, अभी आज की डेट में अपन सबके बारे में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन मुनियों की बात हो सकती है कि जैन मुनि जो होते हैं, उनको जब लगता है ना कि उनके मृत्यु का समय निकट आ गया है, उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है, तो वो इच्छा मृत्यु ले लेते हैं। इच्छा मृत्यु बोलना गलत हो जाएगा, वो क्या करते हैं कि खाना पीना बंद कर देते हैं, खाना पानी छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और उस प्रकार से अपने अपने लास्ट मोमेंट को जीते हैं, त्याग देते हैं, खाना पानी त्याग देते हैं, और उपवास के थ्रू अपना प्राण त्यागते हैं, से उपवास से अपने अपने प्राण को त्यागते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं समाधि मरण। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है दिगंबर जैन, एक होता है दिगंबर जैन, और एक होता है आपका श्वेतांबर जैन। ये तो आपको पता ही होगा, है ना, पता है ना, दिगंबर जैन, एक मिनट, दिगंबर जैन, और एक होते हैं आपके श्वेतांबर जैन, जैन, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। ठीक है, तो देखो जो दिगंबर जैन होते हैं ना, दिगंबर जैन इसको बोलते हैं सल्लेखना, सल्लेखना। और वहीं पे जो आपके श्वेतांबर जैन होते हैं, वो इसे कहते हैं संथारा, संथारा। आपके स्कूल वगैरह में जब पढ़ते होंगे आप सब जैन दोस्त लोग, तो उनके मुंह से आप ये वर्ड सुने ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सीजीपीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन आया है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सारनाथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर तो बोध गया है, बोध गया। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, अरे एक मिनट, इसका सही आंसर तो है बोध गया, बोध
गया। इसका सही आंसर है बोध गया, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन के हिसाब से इसका निकटतम ऑप्शन है कुशीनगर। कुशीनगर इसका निकटतम आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सीजीपीएससी प्री 2021 में क्वेश्चन आया है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, पूछ रहा है। ठीक है, तांबा, स्वर्ण, चांदी या फिर लोहा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोहा। कि लोहे के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, कहाँ, आपका हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन मतलब आपका मोहनजोदारो और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, क्योंकि मोहनजोदारो और कालीबंगा तो उसी का हिस्सा है ना। तो देखो एक बात आप और याद रखना कि तांबा, स्वर्ण, चांदी और कांसा, कांसा का भी वर्णन मिलता है हमको। ठीक है, कांसा का भी वर्णन मिलता है हड़प्पाकालीन स्थलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सीजीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन आया है कि अनात्मवाद सिद्धांत है किसका। ऑप्शन नंबर ए सांख्य का, ऑप्शन नंबर बी है वेदांत का, ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध दर्शन का, ऑप्शन नंबर डी है जैन दर्शन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म है आपका अनात्मवाद का सिद्धांत देता है। देखो इसके हिसाब से कुछ बौद्ध दर्शन के हिसाब से माना जाता है इस बात को कि कोई आत्मा नहीं होती है, और कहीं कहीं पर लिखा है कि आत्मा और सांसारिक जीवन अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से हम इसमें कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप अगर वो देखोगे दर्शन की दो शाखाएं होती हैं। दर्शन की दो शाखाएं होती हैं, दो शाखाएं होती हैं। अगर आप गौतम बुद्ध के हिसाब से जाओगे ना तो अनात्मावाद का मतलब होता है कि आत्मा नहीं होती है। ठीक है, तो देखो इसमें एक होता है, हाँ, एक होता है इसमें आत्मवाद और दूसरा होता है आपका अनात्मवाद। अनात्मवाद, ठीक है, तो अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई सजेशन होगा तो वो जरूर देना। ये 5वां पार्ट है कि चौथा पार्ट है, एक मिनट देख लेने दो मेरे को। ये 5वां पार्ट है। इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट पहले हो चुके हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। पीवाईक्यू के क्वेश्चन चल रहे हैं और भी, उनके वीडियो जरूर चेक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।